नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023-24 जो भी इस बार सेशन 2023-24 में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे फिर बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है वो कैसे होगा, किस प्रकार से हमें एडमिशन है वो लेना होगा, कब क्या करना है, कब कौन सा है डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, ठीक है, सब कुछ आज मैं संपूर्ण प्रोसेस है बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो एक बार देख लेना इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है नोटिफिकेशन, तो आपको पता है जो कि नोटिफिकेशन है वो तो आउट हो चुका है कि एडमिशन फॉर्म है वो आपके 28 जून से हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हो जाएगा कि भाई आपके फॉर्म है कब शुरू हो रहे हैं, 28 जून से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कल है वो नोटिफिकेशन आ चुका था, मतलब 26 जून को। ठीक है, 26 जून को है नोटिफिकेशन आया था कि भाई हैं भाई फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना और प्रारंभ होने की तिथि, प्रारंभ है वो कब हो रहे हैं 28/6/2023 को, और अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट है आप कब तक हैं फॉर्म है वो भर सकते हो फर्स्ट ईयर में, बीए बीएससी बीकॉम में फर्स्ट ईयर तक। ठीक है, तो इसमें है लास्ट डेट आपकी 5/7/2023, मतलब कुल मिलाकर 5 दिन का टाइम है दिया जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, और लास्ट डेट है आपकी 5 रही, 5 के बाद आप फॉर्म है वो नहीं भर सकते हो। ठीक है, कोई भी तिथि है वो नहीं बढ़ेगी, मतलब आगे डेट है वो नहीं बढ़ेगी, इसका ध्यान है रखना। ठीक है, बहुत ही कम चांस है जो डेट है वो आगे बढ़ने की। ठीक है, तो आपको भर देना जितनी हो सके जल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन के अंतिम है तिथि। ठीक है, जो महाविद्यालय है ना वो करेंगे भाई, जो मतलब आपका है ना जो भी आपने भरा फॉर्म उसका सत्यापन है वो करेंगे। ठीक है, जो भी आवेदन किया उनका। ठीक है, तो ये तो आपका काम नहीं है तीसरा, तो ठीक है ये आपका काम नहीं है, ये तो 8/7/2023 तक होगा। ठीक है, उसके बाद है जो लिस्ट है वो कब आएगी, मतलब आपका लिस्ट में मतलब नाम आएगा। ठीक है भाई, आपका नाम आएगा कि आपका नंबर है आया या फिर नहीं आया, फर्स्ट लिस्ट में आया है फिर वेटिंग लिस्ट में आया। ठीक है, और एक गलती नहीं करनी है आपको कि भाई मेरा फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में आ गया है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, मतलब दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आओ चाहे वेटिंग लिस्ट में नंबर आओ, एक बात का ये कान खोल कर ध्यान है वो रखना है। ठीक है, आगे देखो भाई क्या महाविद्यालय द्वारा, ये तो हो गया आपका अंतिम वरीयता सूची व प्रतिसूची का प्रकाशन। ठीक है, ये है आपका कब होगा, लिस्ट कब आएगी, मतलब आपको कब पता चलेगा कि मेरा नंबर है वो आया या फिर नहीं आया, तो ये पता चलेगा आपको 10 जुलाई 2023 को, 10 जुलाई 2023 को ये पता है वो चल जाएगा। ठीक है, और कैसे पता करोगे वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि। देखो आपका नाम आ गया, वेटिंग में हो चाहे फर्स्ट लिस्ट में हो। ठीक है, आपको क्या कराना है, दस्तावेज सत्यापन करवाना है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, कब तक, 10 से लगाकर 13 तक। ठीक है, इन 3 दिनों का टाइम है वो आपको दिया जाएगा, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, ये 4 दिन है, 4 दिनों में आपको डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन करवाने हैं। ठीक है, और जो फीस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया उसके बाद क्या करानी है, आपको फीस है वो जमा करानी है ई मित्र पर। ठीक है, ठीक है, हो गई ये कंप्लीट आपका, यहाँ तक कोई भी डाउट है नहीं बचा अब तक। अब देखो भाई आगे क्या है, प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन। ठीक है, मतलब जिनका एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है कि भाई मेरा एडमिशन है वो अब कंफर्म है वो हो गया है। ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है मैंने, एडमिशन फॉर्म भी भर दिया, फीस भी भरा दी, अब उसका मतलब फाइनल है लिस्ट आ जाएगी कि भाई इन स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है, फाइनल है वो हो चुका है। वो कब आएगी, वो आपकी आएगी 14/7/2023 को, मतलब 14 जुलाई को। ठीक है, और जो भाई क्या होगी, भाई मेरा तो वेटिंग लिस्ट में नंबर आया। ठीक है, तो मेरा कैसे पता चलेगा, तो आपका लिखा होगा यहाँ पर, लिखा होगा कि वेटिंग में है। ठीक है, जैसे ही आपका सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में जो भी नंबर आ जाता है तो वहाँ पर भी वो लिस्ट है आपकी कॉलेज में मिल जाएगी आपको। ठीक है, कॉलेज या फिर आप अपने छात्र संघ अध्यक्ष है जो भी आपके कॉलेज के, या फिर कोई आपका मित्र हैं, मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। ठीक है, तो उनको कांटेक्ट कर लेना जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके पूछ लेना कि भाई मेरा नंबर आया है फिर नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 नंबर तो हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, और आप डॉक्यूमेंट कौन कौन सही मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो भाई छठा है प्रवेश विद्यार्थियों का वर्ग निधान या विषय आवंटन। ठीक है, ये आपका होगा 14/7/2023 को ही होगा। ठीक है, मतलब कौन कौन सा विषय है आपको मिला, कौन कौन सब्जेक्ट है वो मिली। काफ़ी बार ऐसा होता है भाई कि मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कोई मान लीजिए कॉलेज में कोई राजनीति विज्ञान नहीं है तो आपको उसकी जगह
इतिहास है वो दे दिया जाता है। मतलब 2-3 चॉइस करते हो आप कि भाई ये सब्जेक्ट मुझको ये सब्जेक्ट है वो चाहिए, ठीक है। आपको चॉइस करना पड़ता है। कब करते हो ये चॉइस? ये आप है ना फॉर्म भरते हो ना, एडमिशन फॉर्म, आज से चॉइस करना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। मतलब 28 जून से, ठीक है। ओके, ये तो मैं 28 जून को वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद देखो भाई आगे, महाविद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम शिक्षण कार्य आरंभ, ठीक है। मतलब आपकी जो पढ़ाई है ना वो कब स्टार्ट होगी? है पढ़ाई कब स्टार्ट होगी भाई? पढ़ाई आपकी होगी 15/7/2023 को, मतलब 15 जुलाई को है आपकी पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर ये पोस्टें अपलोड की थी, ठीक है। तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का और हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप का, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज है वैसे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट है वो चाहिए आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, ठीक है। रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, एक नहीं 2 ले जाना, ठीक है। कितनी फोटो? 2 फोटो हैं आपको ले जानी होगी। एक आपका आधार कार्ड, ठीक है, एक आधार कार्ड है ले जाना होगा, और एक जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड भी अनिवार्य है, ठीक है। जन आधार कार्ड भी ले जाना। और ईमेल आईडी तो आपके मोबाइल नंबर है तो ईमेल आईडी है वो भी हाथों हाथ बन जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी भी बन जाएगी, हाथों हाथ बन जाएगी वो तो, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। और एसएसओ आईडी वो ईमेल तो वाला बना देगा, आपकी नहीं बनी है तो वो बना देगा एसएसओ आईडी, ठीक है। एक इसमें एसएसओ आईडी भी चाहिए, 5 नंबर लगा देना एसएसओ आईडी, ठीक है। और ईमेल आईडी हो गया। जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से मतलब अधिक पुराना है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नया होना चाहिए एकदम, ठीक है। तभी आपको बोनस नंबर मिलेंगे, ठीक है। बोनस नंबर चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र है जरूर लगेगा। ये किन किन के लिए भाई जाति प्रमाण पत्र? ये तो है ओबीसी, एसटी और एसटी, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस वाला है ना, ईडब्ल्यूएस वाले इनके लिए अलग आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और कोई का है जो भी, ठीक है, उनके लिए अलग आता है, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए तो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र आता है, ठीक है। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र है, ये भी एक हाथों हाथ बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वो एक पेज वाला हाथों हाथ बना देगा, ठीक है। एक पेज का आता है, मैं आपका मेरे पास होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा पास में, ठीक है। आप देख लें, एक पेज में होता है सिर्फ, उसमें ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और एक है आपका 10वीं और 12वीं मार्कशीट, ठीक है। 10वीं और 12वीं मार्कशीट है वो आपकी ओरिजिनल नहीं है आपके पास, अभी मान लीजिएगा ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो कौन सी मार्कशीट लगाओगे? वो नेट वाली मार्कशीट है ना, वही मार्कशीट है वो आप लगाओगे, ठीक है। जो नेट पर हमने निकाली थी, आपका रिजल्ट निकाला था, ठीक है। आप इसको नहीं जाना चाहते कि भाई अभी नहीं निकाल चाहता, मतलब अभी मैं नहीं लाना चाहता मार्कशीट और टीसी वीसी लूँगा, उस समय है मैं लाऊंगा मार्कशीट, तो ये आप वो लगा सकते हो नेट वाली, ठीक है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र हैं वो चाहिए, ठीक है। और बैंक पासबुक है, बैंक खाता है, ठीक है। बैंक खाता तो यदि आपका नहीं खुला हुआ है, खुलवा दो वैसे तो, ठीक है, अच्छा ही रहेगा। अगर नहीं खुला हो तो मैं तो आप अपने माता पिता, किसी भाई, किसी बहन का भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बैंक खाता वो लगा सकते हो, ओके। आपकी खुद की होगी होगा बैंक खाता तो अच्छा है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, क्या भाई, कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, ये सब ये ना डॉक्यूमेंट आपको अभी नहीं चाहिए। मतलब आपको आप ही मतलब आपने पोस्ट देखी होगी कि ये भी उसमें लिखे होते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मतलब टीसी है, सीसी है, माइग्रेशन, ये सभी ने आपको अभी नहीं चाहिए। मतलब फॉर्म भरते समय, एडमिशन फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं चाहिए, ये आपको उस समय चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा हो ना उस समय, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराओगे? मतलब आप है ना, आप इसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कहाँ पर, अभ्यर्थी द्वारा अब महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन, ये आपको 13/7/2023 से पहले पहले और 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस समय है आपको ये डॉक्यूमेंट है वो वगैरह चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है आगे देखो, हम भाई आगे ये डॉक्यूमेंट हैं आपके। और उसके बाद है आगे क्या है, करवाते समय चाहिए, आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट की अभी ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया जैसे कि। और उसके बाद क्या है, आवेदन प्रारंभ है वो क्या होगी भाई, आपके 28 जून से होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 5 जुलाई से होगी। और मैंने बताया, एक स्टूडेंट कमेंट करा था भाई कि टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने कहा भाई हेल्प करूँगा सभी की, तो स्टूडेंट ने कमेंट किया था भाई जाति प्रमाण पत्र मेरे 9 महीने पुराना है, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, मैंने बात कर ली है, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा, वो आपका 6 महीने से अधिक पुराना है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई और डाउट है तो कमेंट में बता दो, क्योंकि मुझे भी जानने को मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आपका वही डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते समय कम से कम 2 कॉलेज हैं, वो 2 कॉलेजों से फॉर्म भरना है, ठीक है। 2 या 3 कॉलेजों से, ठीक है। कम से कम 2 तो भरना ही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जिसके कम परसेंट है ना, मान लीजिएगा जिसके मतलब मान लीजिएगा 60%, ठीक है, एक अंदाजा लगा रहा है, ठीक है, 60% है तो उसको है ना कम से कम 2 कॉलेज हैं, कॉलेज में फॉर्म भरना है। एक आप मान लीजिएगा
जोधपुर का बिलड़ा में भर दिया, ठीक है, बिलड़ा कॉलेज में, ठीक है, तो एक आप सोजत में भर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको है वो फॉर्म है वो भरना है, ठीक है, दोनों कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद है एक गलती ये होगी, ये गलती आपको नहीं करनी कि सिर्फ एक कॉलेज में फॉर्म नहीं भरना, दो कॉलेज में भरना, ठीक है। उसके बाद दूसरी गलती है वो आपको नहीं करनी है कि भाई मान लीजिए आपका नंबर है फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, मान लीजिए, ऐसा नहीं हो, भगवान करे कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाए, ऐसा हो, ठीक है। तो मान लीजिए आप वेटिंग लिस्ट में आ गए, ठीक है, तो आपको है ना, तो आपको क्या करना है, वेटिंग लिस्ट में नंबर आओ चाहे फर्स्ट लिस्ट में नंबर आओ, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब दस्तावेज सत्यापन है ना, वो करवाने हैं। वो उसकी लास्ट डेट है आपकी 13, ठीक है, और 10 जुलाई से लगाकर 13 जुलाई के बीच है आपको, मतलब 4 दिन का टाइम है वो दिया जाएगा। उसी टाइम के बीच है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और डॉक्यूमेंट में कौन कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट, तो वो आपके यही है जो मैंने बता दिए, ठीक है। रंगीन पासपोर्ट, ये आधार कार्ड है, जन आधार है, और ये ईमेल आईडी नहीं है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, और 10th 12th मार्कशीट है। यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए आपको, जो नेट वाली मार्कशीट है ना वो नहीं चाहिए, वो आपको ओरिजिनल मार्कशीट है यहाँ पर चाहिए, 10th 12th मार्कशीट है ना ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी चाहिए, और बैंक पासबुक ये सब भी चाहिए। और उसके बाद ये तीनों भी ये भी चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय, दस्तावेज सत्यापन करवाते समय उसकी लास्ट डेट है 13 है, ठीक है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, ये सभी है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो और डाउट है वो बता दो फटाफट, हम कमेंट करते रहना, ठीक है। मैं आपके ऊपर नहीं समझ में आया तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपके लिए प्रश्न, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। कमेंट करते रहेगा, ठीक है। और ये कमेंट आते रहते हैं बार बार कि भाई मेरे इतने परसेंट है, मेरे 55% है, मेरे 56% है, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो ये तो आपके सीटों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मैं कट ऑफ के ऊपर हो सकता है एक वीडियो लेकर आ जाऊँ कि इन कॉलेजों में इतने नंबर पर हैं वो आपको कॉलेज है वो मिल सकता है, ठीक है। तो एक बार है मैं न्यूज़पेपर बता देता हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर आए मेरे पास, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं आज। और एक आप ये भी लगाए जरूर, ठीक है, प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र क्या है भाई, ये ग्रामीण प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। इसके माध्यम से भी आपको 1 या 2 नंबर बोनस नंबर हैं वो मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या कहना है इसमें भाई, प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र पुत्री सी ने पुत्र हैं ने में ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है और तहसील है वो लिखनी है, और जिला में स्थित विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर जिस विद्यालय से आपने मतलब 12वीं पास है की है, शैक्षणिक सत्र है आपको लिखना है, कौन सा सत्र में पास की है, ठीक है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सरपंच का नाम ही आप लिखना, और फिर आपकी जो भी ग्राम पंचायत है वो नाम है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये भेज दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर मोहर लगाओ या फिर हस्ताक्षर लगाओ, कुछ भी लगाओ, यहाँ पर लगाना है, ठीक है, आपके सरपंच के, ठीक है। और ये आपको वाटरमार्क है वो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं देखने को मिलेगा, ये है ना, ये वाटरमार्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, ठीक है, वाटरमार्क, ठीक है। उसके बाद एक और गलती स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, कि भाई मैं फॉर्म नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे 50% है, और मान लीजिए 48% है, ठीक है, 48% है, किसी के 55% है, किसी के 59% है, वो मैं फॉर्म है वो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म लगाना है, मेरे कहने पर फॉर्म है वो लगाना है, ठीक है। आपका नंबर है वो आएगा, ठीक है, चाहे आपकी 48 नंबर हो, चाहे 55 हो, चाहे 59 हो, सभी का नंबर है वो आएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है वो लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है उसका कारण मैं आपको आगे बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, जस्ट आपको फॉर्म का कारण है वो बता रहा हूँ। जैसे ये बीकानेर की न्यूज़ है, ठीक है, बीकानेर की न्यूज़ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है भाई, देखो एक बार देखो ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी, जैसा कि मैंने बता दिया 28 जून से शुरू होगी। अभ्यर्थी 5 जुलाई तक आवेदन है वो कर सकेंगे, ठीक है, लास्ट डेट मैंने बता दी। और जिले में कितनी जो कॉलेज हैं वो कितनी है, वो 22 हैं, ठीक है, बीकानेर की बात हो रही है, ठीक है। और सीटें कितनी हैं, तो देखो 10,267 सीटें ही हैं, ठीक है, बीकानेर की बात हो रही है। और जबकि तीनों फैकल्टी में बीकानेर जिले से इस बार 12वीं कक्षा से कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, सीटें 10,000 हैं, और पास कितने हुए, 33,000, ठीक है। अब आप एक बार सोचो कि 33,000 जो स्टूडेंट है, सभी के सभी स्टूडेंट क्या कॉलेज ही करेंगे, कोई BSTC का फॉर्म भरेगा वो BSTC में जाएगा, हैं, BSTC में जाएगा ना, कोई कुछ और तैयारी करेगा, ठीक है। जरूर थोड़ी ये सभी के सभी स्टूडेंट हैं वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्म है वो लगाना है, आपका नंबर है वो आएगा, ठीक है, ये आपको सोचना है, ठीक है। और BSTC का वो तो है ही, वैसे ही फॉर्म लगाएंगे हम, ठीक है। आगे देखो भाई क्या है, इनमें फर्स्ट डिवीजन वाले विद्यार्थी 19,923 है। देखो फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट कितने हैं, 19,923 हैं।
फैकल्टी वार यदि सीटों की बात की जाए तो कॉमर्स में 12वीं पास आउट सभी स्टूडेंट का सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी 339 सीटें खाली रहेगी। ठीक है, ये मतलब है ना, कॉमर्स वालों का तो स्टूडेंट है ना, इनका तो एडमिशन 100% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें सीटें तो हैं वो खाली रहती हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, जबकि साइंस के पास आउट केवल 33% अभ्यर्थियों का एडमिशन इस सरकारी कॉलेज में हो पाएगा। ठीक है, कितना? 33%। ठीक है, 65% से ऊपर है। ठीक है, जिनके भी 65% से ऊपर हैं उनका एडमिशन तो है वो हो जाएगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सरकारी कॉलेज में कला वर्ग की सभी सीटों पर केवल 26% कला वर्ग के अभ्यर्थी एडमिशन पाने के हैं योग्य होगी। मतलब 26% है, 100 में से 26 है वो निकाल लेना, वापस से आपके बच जाएंगे, मतलब चित्र से बाहर। ठीक है, तो आप देख सकते हो चित्र 74 हैं, कुछ बचेंगे ऐसे, तो उनका एडमिशन है पाने के योग्य होंगे। ठीक है, तो ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है, कि मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, आपका एडमिशन होगा, क्योंकि काफ़ी जरूरी थोड़ी है कि सभी के सभी स्टूडेंट हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ कि जिनका एडमिशन नहीं होता है, मान लीजिएगा कोई राकेश नाम का व्यक्ति है, उसका एडमिशन है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है उस समय? तो उस समय आपको जाना है हर एक कॉलेज में, जहाँ आपके आसपास जो भी कॉलेज है ना, उन कॉलेज में जाना है और वहाँ पर पूछना है भाई कि यहाँ पर कोई सीट खाली है या फिर नहीं है। मतलब आप मान लीजिएगा बीए करना चाहता है, ये राकेश हैं, वो है क्या करना चाहता है? बीए वो करना चाहता है। ठीक है, तो बीए करना चाहते हैं, वो पूछेगा भाई कि आपकी इस कॉलेज में सीट है वो खाली है या फिर नहीं है, बीए की फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो वो कॉलेज वाले बोलेंगे 5 सीट खाली हैं, 4 सीट खाली है, तो आपको वहाँ पर फॉर्म है वो भरना है। ठीक है, वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर भी आपका नंबर है वो आ जाए। ठीक है, नंबर नहीं आए तो ये आपको करना है। ठीक है, ठीक है, अभी तो फॉर्म है वो लगाना है। ठीक है, तो बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट बता देना। जैसे ही ये मतलब जो सीटें खाली रहती हैं, मान लीजिए सीटें खाली रहती हैं और उसमें फॉर्म है स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल दोनों के माध्यम से सूचित कर दूंगा। तो आप दोनों पर हैं वो जुड़ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप राजस्थान बोर्ड न्यूज है वो सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो कर लेना, वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, वहाँ पर भी मैं सूचना दे दूंगा। मान लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है आपके पास, टेलीग्राम नहीं है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम तो वैसे भी आप चलाते हो, और यूट्यूब पर तो देख रहे हो वीडियो। ठीक है, तो बाकी बताओ और कोई डाउट है तो कमेंट बता दो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट हैं आपको चाहिए, मैंने बता दिया, आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, और ये नीचे वाले डॉक्यूमेंट हैं उस समय चाहिए जिस समय आपको है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।